नमस्कार बच्चों। हमने पिछले वीडियो में नागार्जुन जी की कविता का रसास्वादन किया था। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अंधेरे का दीपक से परिचित होंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रयाग में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। बच्चन जी ने बहुत छोटी उम्र से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी और काव्य रचना में इनकी एक रचना मधुशाला ने इन्हें बहुत अधिक प्रतिष्ठा दिलाई और ख्याति दिलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश, सतरंगिणी, हलाहल, मिलन यामिनी, चार खेमे, 64 खूटे आदि। इसके अलावा इन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे तेरा हार, एकांत संगीत, दो चट्टाने, आकुल अंतर। इन्होंने बंगाल के अकाल और महात्मा गांधी जी की हत्या पर भी काव्य रचनाएं लिखी। इनकी काव्य रचना दो चट्टानों पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 1976 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। 18 जनवरी सन 2003 में इनका देहावसान हो गया और आज तक इनकी कविताएं मधुशाला बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त है और कवि की रचनाओं में प्रमुख रचना मानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अंधेरे का दीपक है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था। स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि क्या हुआ कि रात अंधेरी है तो हमें प्रकाश के लिए दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने पे तो कोई रोक नहीं है और दीपक जलाने से जो अंधेरी रात है उसका अंधियारा भी दूर हो जाएगा। कैसे? दीपक हमें कहाँ जलाना है? कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था। अपनी कल्पनाओं में जो हमने एक बहुत अच्छे सुंदर घर की कल्पना की थी और जिसमें भावनाओं के हाथ से उस घर की छत को बनाया था। वितान माने छत होता है। वितान को तना था, अर्थात उसमें भावना के हाथ से जिसमें छत को बनाया था और अपने स्वप्न रूपी हाथों से जिसको बहुत रुचिपूर्वक संवारा था। स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। और कहते हैं कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, तो बड़ी कठिनाई से स्वर्ग के प्राप्त रंगों से, रसों से उस घर में रस की कल्पना की थी, अर्थात सरस बनाया था उस घर को। लेकिन क्या हुआ? हमारी कल्पना के हाथ से जो मंदिर बना था और स्वप्न ने जो उसको सजाया था वो ढह गया। अगर वो ढह गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोबारा उसे बना नहीं सकते हैं। कल्पना से हम यथार्थ में आकर के उस जो मंदिर रूपी घर ढह गया था उसे हम दोबारा हिम्मत जुटाकर ईंट पत्थर और कंकड़ों को से अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाएं। उसको बनाने के लिए किसने कब मना किया है और उस कुटिया में शांति की स्थापना करें। अंधेरी रात में दीवा जलाना कब मना है? क्योंकि अंधेरी रात होने पर आदमी दीपक के प्रकाश से उस अंधेरे को दूर करता है। यहाँ पर कवि का कहना यह है कि अंधेरी रात में दिया जलाने की कोई मनाही नहीं है, अर्थात आप जब निराशा में है तो अपनी आशा का प्रकाश जरूर जलाएं। बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया था गया प्रभु मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी, उसी में चमचमाती नौ घनों में चंचलासम। वह अगर टूटा मिला हाथ दोनों की हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है।
बादलों के अश्रु रूप, बादलों से जो बरसात होती है उसको यहाँ कवि ने अपनी कल्पना में बादलों के अश्रुओं से उसकी कल्पना की है कि बादलों के से जो अश्रु निकले उनसे जो नीला आकाश है वो और नीलम के समान चमचमा उठा। अर्थात बरसात के बाद बादल हटने से जो आसमान है वो बहुत सुंदर नीले रंग का दिखाई पड़ने लगता है, मानो लगता है नीलम चमक रहा हो। और बादल कैसा लगता है कि मदिरा रखने का जो पात्र है, सुंदर पात्र, मनोरम पात्र, मानो वो नीलम से बनाया गया हो, ऐसा बादल लगने लगता है। और इस बादल में प्रथम उषा की किरण की लाल सी मदिरा और उस बादल रूपी पात्र में पहली किरण जो आती है सूर्य की, लगता है मानो उस आसमान रूपी पात्र में लाल मदिरा भर दी गई हो और उसी में चमचमाती नवघनों में चंचला सम, जैसे लगता है कि नवीन घने जंगलों में वो लाल मदिरा, उस नीलम जैसे पात्र में लाल मदिरा रखी हुई हो। क्या हुआ जो इस कल्पना का साथ छूट गया, और क्या हुआ कि जो कल्पना हमने की आकाश रूपी पात्र की, वो कल्पना टूट गई तो हम उसको छोड़ करके यथार्थ में अपने हाथों की दोनों हथेली को मिलाकर एक पात्र बनाएं और बरसात के पानी से नहीं बल्कि किसी निर्मल जल के स्रोत से अपनी प्यास को बुझाएं। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, काली माँ तो दूर छाया भी पलक पर न थी छाई। आँख से मस्ती छलकती बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अब यहाँ पर कवि जो है बचपन की यादों को याद करते हुए बोलते हैं कि वो भी समय क्या था जब एक भी चिंता हम लोगों के पास नहीं आती थी। कालिमा, कालिमा अर्थात काला तो दूर, ऐसी छाया भी हम लोगों के पलक पर नहीं आती थी चिंता की। आँखों से हमेशा मस्ती टपकती रहती थी, बात से मस्ती छलकती रहती थी। अर्थात बचपन का इतना अच्छा समय था कि हम सभी हमेशा खुश प्रसन्न रहते थे। थी ऐसी हंसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, और ऐसी मधुर हंसी थी, ऐसी गुंजायमान हंसी होती थी जिससे बादलों को भी शर्म आ जाती थी। अर्थात जब बादल बरसात में गरजते हैं, जो उनकी आवाज़ होती थी उससे भी अच्छी, उससे भी मधुर हम लोगों की हंसी की आवाज़ होती थी, जिससे बादलों को भी लगता था बादल भी शर्म खाएं। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, और जब वो हंसी गई, जब हम बड़े होने लगे तो वो हंसी गई, और जब वो हंसी गई तो हमारे उल्लास के क्षण भी चले गए। क्योंकि जब मनुष्य बड़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ों को उसे समझ में आने लगता है, जीवन उसे समझ में आने लगता है। तो कई बार मुस्कुराहट नहीं आती, कई बार चिंताएं सताती हैं, कई बार दुख सामने आते हैं। यहाँ पर कवि ने उसी का वर्णन किया है कि वो हंसी गई तो हम लोगों के उल्लास के आधार को मानो ले गई, और अथिरता पर समय की मुस्कुराना, और जो हमारा समय है वो अस्थिर हो गया। मतलब कभी प्रसन्नता थी, कभी दुख थी। दुख हुआ तो क्या हुआ, इस अस्थिर समय पर भी हम मुस्कुरा सकते हैं। हमें मुस्कुराने से कौन मना करता है। अर्थात सुख और दुख में हम दोनों में प्रसन्न रह सकते हैं। खुश रहने की कोई भी मनाही नहीं है, कोई भी आधार नहीं है हमेशा दुखी रहने का। क्या हुआ कि अंधेरी रात है, पर अंधेरी रात में दीपक न जलाएं, ऐसा किसने मना किया है। अर्थात हम अपने अंधकार में जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं।